बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना दुनिया का वो आखिरी मुल्क होगा जो चाहेगा कि पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वार 3 हो जाए। और जब सारी दुनिया कह रही हो कि वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रहे हैं, अमेरिका कह रहा हो, रशिया कह रहा हो, ईरान कह रहा हो, यानी इजराइल से लेकर दुनिया की तमाम ताकतें कह रही हों, लेकिन चाइना ना कहे तो समझिए चाइना फिर भी लिहाज कर रहा है। लेकिन जब चाइना ये बात कह दे कि बस अब टाइम खत्म हो गया है, अब वर्ल्ड वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अगला निशाना चाइना और एशिया होने वाले हैं, तो समझ लीजिए कि लड़ाई अरूज पर जाने वाली है। और सही मायनों में अब ये लड़ाई जाएगी। आपको कहा था ये जो इसराइल की लड़ाई है, ये अगर कोई समझ रहा है कि खत्म हो जाए, फलाना हो जाए, ये तीसरी जंग अजीम का शाखसाना है और ये कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये 2000 साल से उन्होंने लड़ाई लड़नी थी और ये शुरू हो चुकी है। और इसमें यमन, ईरान और अब इसमें पाकिस्तान भी कूदेगा। कैसे, समझिए जरा इस बात को। देखिए, इस वक्त चाइना, रशिया और ईरान, ये इन तीनों की फौजें मिडिल ईस्ट में उतरने जा रही हैं और करने ये जा रहे हैं कि ये मिलिट्री जंगी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो तीसरी वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए है, या उसकी तैयारी के लिए, या उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। यानी पार्टिसिपेट जाहिर सी बात है, इनिशिएट तो नहीं करेंगे, शुरुआत तो नहीं करेंगे, ये तो रोकने के लिए जाएंगे। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि चाइना, रूस और ईरान की फौजें समंदरों में उतरने जा रही हैं और इसके अलावा हर तरह की वो एक्सरसाइज करने वाली हैं, क्योंकि जो खतरा इस वक्त उनको अब पता चल गया है वो वर्ल्ड वॉर का है। इजराइल की जो लड़ाई है ये चाइना तक जाने वाली है। और जिन लोगों को हकीकत टीवी के थ्रू ये बात हकीकत टीवी ने कही थी हमेशा से कि असल लड़ाई जो होनी है वो ना तो ईरान की है ना किसी और की है, वो दो लड़ाइयां होनी है, बड़ी खतरनाक होनी है। एक तो इंडिया ने पाकिस्तान से करनी है, दूसरी चाइना, रशिया के इसराइल से होनी है, और इसमें स्टार्ट पहले इसराइल से होगी। और ये बात याद रखिएगा। अब जरा इस आर्टिकल को देखिए, ये ग्लोबल टाइम्स चाइना के अंदर ये आर्टिकल उन्होंने छापा है और क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि यूक्रेन की जो लड़ाई है ये वर्ल्ड वॉर में बदलने वाली है। इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरह नेटो का जो सेक्रेटरी है वो गया, इन्होंने वहां पर जाकर अब यानी यूक्रेन का जो मामला इनके कंट्रोल से बाहर हो गया है, क्योंकि वहां पर शिकस्त होने वाली है। तो उसने कहा कि ये $60 अरब का पैकेज देने जा रहे हैं इनको और यूक्रेन को। और इस सारी सूरत हाल के अंदर वहां पर जाकर उसने क्लियरली मेंशन किया, अमेरिका में गया है नेटो का सेक्रेटरी, और जाकर उसने कहा है कि असल लड़ाई चाइना के साथ है। और उसने कहा कि अब सबसे बड़ी ये लड़ाई करने ये जा रहे हैं कि यूक्रेन वाली लड़ाई को पूरे वर्ल्ड में लेकर आ रहे हैं, स्पेशली एशिया में आने वाली है लड़ाई। और एशिया में लड़ाई जो आएगी, और उसके बाद इनका मेन टारगेट उन्होंने कहा है कि एशिया में चाइना होने वाला है। उसने कहा कि वहां पर जाकर उसने क्लियरली ये बात कह दी है कि रशिया यूक्रेन से जीता तो फिर नॉर्थ कोरिया, ईरान और चाइना ये हमें नहीं छोड़ेंगे, लिहाजा लड़ाई की तैयारी करें। अब वो कह रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल में इन्होंने अगली लड़ाई की तैयारी कर ली है और वो आ रहे हैं वर्ल्ड वॉर के लिए। अब आप सोचिए जरा, जब चाइना दुनिया को ये बात कह दे कि ये सब कुछ होने वाला है, तो फिर आप ये समझ लें दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है चाइना की, इससे ऊपर कोई है ही नहीं। और सोचो ये इतनी कॉम्प्लेक्स है कि उसका नाम भी किसी को नहीं पता होता, यानी मोस्टली लोगों को नहीं पता, वो कभी सुना भी नहीं है। लेकिन चाइना का नेटवर्क दुनिया का सबसे ज्यादा वसी है और दुनिया की शायद ये वाहिद सुपर पावर बनेगी कि जो बगैर लड़ाई के उसने इतनी दुनिया में तरक्की कर ली। अब हो क्या रहा है? अब होने ये वाला है कि चाइना, रशिया और ईरान अपनी फौजें उतार रहे हैं। देखिए, इस सारे मामले पर जब एशिया में लड़ाई आएगी तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान में भी आएगी। आपको क्या लगता है कि जिन्होंने इस पूरी दुनिया की लड़ाई का नक्शा डिजाइन किया है, उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई का नक्शा डिजाइन नहीं किया? आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई का नक्शा किस लेवल पर डिजाइन हुआ है। इंडिया ने हमला करना है, वो सारी सूरत हाल को वाज़ेह तौर पर देख रहा है, उनके मुहूर्त निकले हुए हैं, उन्होंने पूरी प्लानिंग करनी है। इंडिया ने फिलहाल डिसाइड ये किया है कि चाइना से नहीं लड़ना, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने नहीं छोड़ना, और वो पूरी तरह पाकिस्तान की सिचुएशन का फायदा उठाने जा रहे हैं। ये बात चाइना को भी पता और ये बात सबको पता। ये आने वाला वो खतरा है जिसको जितना मर्जी आप टाल सके कि जी नहीं होगा, ये होने वाला है। दूसरी जानिब असल जो लड़ाई है वो इस खत्ते में होने वाली है। चाइना की जो मिलिट्री फोर्सेस आ रही हैं और रशिया की और ईरान की, ये असल में इस जंग को रोकने के लिए नहीं आ रही, वो इस जंग के नतीजे में ये जो जंग फैलती जा रही है ये असल में उसके लिए आ रही है।
और इस सारे मामले पर याद रखिएगा, ये इतनी बड़ी जंग शुरू हो चुकी है, ये हमें पता ही नहीं है। ये यहाँ पर सोचिए कि इजराइल यहाँ रुक जाता है। इजराइल को खतरा ये है कि मेरी यहाँ पर अगर लड़ाई खत्म हो जाती है तो उसके बाद हमास ने मुझे नहीं छोड़ना, हिजबुल्लाह ने नहीं छोड़ना और ईरान ने नहीं छोड़ना, और बाकी सारी ताकतें मेरे ऊपर चढ़ दौड़ेंगी। तो वो तो लड़ाई करने के लिए तैयार है और वो पूरी दुनिया को स्टेक पर लगा रहे। ये जो करते करते यमन की और अमेरिका की आपस की लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। अब आप सोचे जरा, इंटरनेशनल सतह के ऊपर हो क्या रहा है कि आज पॉलिटिको ने कहा है कि बाइडन ने माँ की गाली दी है, माँ की गाली दी है नेतन्याहू को कि ये पागल इंसान है, इसे हम सबको बसा दिया है। और उसके साथ ही व्हाइट हाउस ने कहा जी उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। जाहिर सी बात है, डिनाई तो उन्होंने करना ही है, लेकिन आप अंदाजा कर लें कि अमेरिका को किस तरह फंसाया। इसराइल के पंजे इतने ज्यादा उन्होंने गाड़ लिए हैं कि आपकी और हमारी सोचों से भी ज्यादा है। वो पूरी दुनिया में जंग छेड़ने जा रहे हैं। उन्होंने प्लान क्या तरतीब दिया है कि यूक्रेन वाली जो जंग है उसके अंदर रशिया पर लड़ाई कर देनी है। यूक्रेन तो गया हाथ से, और उसमें रशिया के ऊपर लड़ाई करनी है और फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते एशिया तक लेकर आना है। ऑलरेडी एशिया और मिडिल ईस्ट के अंदर टेंशन आपको पता है अरूज पर है, और यमन के मिसाइल ऑलरेडी अमेरिका का सामना कर रहे हैं। ये सारे जब देख रहे हैं कि लड़ाई किसी जगह नहीं सही लग रही, जीत नहीं हो पा रही, तो ये पूरे वर्ल्ड में एक बड़ी जंग छेड़ने वाले। उसमें कोई परवाह नहीं है इनको कि अमेरिका के साथ क्या होगा, यूरोप के साथ क्या होगा, फलाने के साथ क्या होगा, इंडिया पाकिस्तान के साथ क्या करेगा, ताइवान का मामला क्या होगा। इन्होंने जंग छेड़नी है। और चाइना ने आज पूरी कौम को वार्न कर दिया है कि मैं आपको पहले एडवांस में बता रहा हूं, एशिया में जंग आने वाली है। और जब एशिया में आएगी तो फिर ना तो पाकिस्तान महफूज रहेगा, ना फिर चाइना महफूज रहेगा, ना कोई और। ऐसा नहीं है कि लड़ाई में कोई हार या फलाना, चाइना ये लड़ाई हारने नहीं वाला, ये सबसे पहले ज़हन में रखिए। लेकिन जब लड़ाई होती है तो तबाही बहुत ज्यादा होती है। चाइना ने जाहिर सी बात अब तक की सबसे ज्यादा खतरनाक जो लड़ाई लड़नी है, उन्होंने आज तक लड़ाई नहीं लड़ी, और वो लड़ेंगे। फिर जब वो लड़ाई लड़ेंगे तो फिर पूरी दुनिया के अंदर होगी, सारी दुनिया में उनका माल जाता है, सारी दुनिया में प्रॉब्लम जाती है। तो आप सोचे जरा कि सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा, चाइना का होगा। अब एक छोटी सी बात समझिए, इलॉन मस्क हम कहते हैं दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, इसके पास बड़ा पैसा ये है। उससे भी पूछा गया हालिया कि बताओ कि जिंदगी के बारे में तुम क्या देखते हो, वो क्या कहता, आगे जरा बात सुनिए। कोई और होता तो ये बात बड़ी अजीब लगती। उसने कहा मुझे मौत से डर नहीं लगता, उसने कहा कि ये बल्कि रिलीफ मिलेगा, मुझे गमों से रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हम जो देख रहे हैं, हम खामोशी के साथ दुनिया की तबाही की तरफ बढ़े हैं, और ये तीसरी जंग अज़ीम में हम दाखिल हो गए हैं, और इसके बाद दुनिया की सिर्फ तबाही तबाही है और कुछ नहीं है। कोई और बंदा ये बात कहे तो समझ भी आती है। वो कहता है कि मैं अगर मर जाऊंगा तो मैं बड़ा खुश होऊंगा कि मुझे रिलीफ मिल गया। आप सोचें कि हम लोग बात करते हैं कि अरबपति है, फलाना है, बिलियनर है, एक्स का मालिक है, और पता नहीं क्या कुछ कंट्रोल करता है, इसके पास यॉट है, यहाँ घूमता है, ये पैसा कमी कोई नहीं है। वो कहता है सुकून मिलेगा मुझे। आप सोचो, वो कहता है मैं कभी खुश रहता था, कभी खुश रहता था। जब इल्म आपको बहुत ज्यादा आ जाता है तो आपको पता चल जाता है पर्दे के पीछे क्या है। ये पर्दे के पीछे जो आप और हम लोग नहीं देख पा रहे, ये लोग देख रहे हैं। इनको पता है कि जो जंग छिड़ी है इसराइल की और फलस्तीन की, ये जंग आप आम जंग ना इसको समझे, ये पूरी दुनिया को राख कर देने वाली। आपको क्या लगता है, जिन्होंने पिछले 2000 साल से जंगें करवाई हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड वार 1 भी कह ले, 2 भी कह लो, उससे पहले पूरी दुनिया में वो करते करते यहां तक पहुंचे इसराइल तक, उन्होंने चुप करके बैठ जाना? आपका हमारा क्या ख्याल है कि वो चुप करके बैठ जाएंगे? उन्होंने पूरी दुनिया में, उनको जरूरत पड़ी तो वो हर जगह पर एटमी हमला करवा देंगे। वो कहेंगे सारी दुनिया तबाह हो जाए, भाड़ में जाए, हमने अपने मकसद पूरे करने हैं। जिन्होंने सारी दुनिया के अंदर करोड़ों लोग मरवा दिए पिछले, सिर्फ हम अगर 80-90 साल में देखें तो दुनिया में करोड़ों लोग मारे गए हैं, करोड़ों लोग। अफगानिस्तान के अंदर अगर बात कर ले तो सिर्फ वहां पर 30 लाख बंदा मारा गया है, अफगानिस्तान, इराक और ये सब। तो वो मकसद उनके भी हासिल नहीं हुए। यूक्रेन वाली असल में क्या था, यूक्रेन की जंग उन्होंने जीतनी थी, वो नहीं जीत पाए। आना उन्होंने फिर भी इसी साइड पर था, यानी उन्होंने रशिया के बाद आना था चाइना की तरफ, फिर इंडिया को कहना था पाकिस्तान की तरफ, फिर इसराइल ने वहां पर जाना था। प्रॉब्लम ये हुई कि रशिया वहां पर हारा नहीं, और हमास वहां पर हारा नहीं, हिजबुल्लाह हारा नहीं, ईरान हारा नहीं, और यमन का एक नया महाज खुल गया। और यमन ने तो जिस तरह सरप्राइज किया अपने मिसाइलों से, वो एक बड़ी अजीब बात है। अब प्लान सारे वही हैं, टारगेट वही है, गोल उनका वही है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब वो प्लान क्या कर रहे हैं, अब वो प्लान कर रहे हैं कि पूरे का पूरा जो यूरोप है, नेटो,
समेत इन सबको वो रूस के साथ लड़ाई में उतारने वाले, और इसराइल इनके पीछे होगा, क्योंकि इसराइल ने अपनी जंग से ध्यान हटाना है। उसको समझ नहीं आ रही कि 122-23 दिन हो गए, मैं ये जंग जीत नहीं पाया, मैं क्या करूं, हालात मेरे खिलाफ जा रहे हैं, माहौल सारा खराब हो चुका हुआ है। अब वो इसमें चाइना को लेकर आएगी। चाइना ने वार्न कर दिया है, चाइना के मिसाइल तैयार है। चाइना ने जिस तरह हमला करना है जब ये लड़ाई शुरू होगी, वो सबसे पहले उसने काम ये करना है कि दुश्मन के, चाहे वो अमेरिका के हों, चाहे वो इजराइल के हों या किसी के भी, जो मैदान में कूदेगा, स्टार्ट होगा यूरोप और अमेरिका से। स्टार्ट ये इस तरह करेंगे, ताइवान वाला मसला छेड़ेंगे और इंडिया को पाकिस्तान के साथ करेंगे। सबसे पहले इनका प्लान ये है कि इंडिया करेगा पाकिस्तान के ऊपर, यानी हमला करेगा। स्टेट ऑफ मलाक्का इन्होंने बंद करना है चाइना के लिए, और फिर वो जो काशगर से पाकिस्तान वाली साइड जाती है, गवादर, ये वो, उसको इन्होंने चाइना के खिलाफ करना क्या है, इंडिया को रखा है। इंडिया ने क्लेम ये किया है कि उन्होंने हालिया अपनी असेंबली के अंदर सीटें बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा जी सीटें हमारी बढ़ गई हैं, हम यहाँ पर हैं, हमने कम अज कम 25 के करीब सीटें 27 हमने रख दी हैं, और वो पाकिस्तान वाली गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर जो हमारे पास है। इंडिया को वो लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। उसने बहुत बड़ा हमला करना है, बहुत बड़ा हमला करना, हमारी सोच से भी ज्यादा। अगर कोई समझ रहा है कि वो जिस तरह पहले हुआ था 27 वाला, 27 फरवरी वाला नहीं है, उससे कम अज कम 500 गुना ज्यादा बड़ा उसने प्लान करके बैठा। और उसने ये प्लान किया, अमेरिका से डिस्कस करा है कि मैंने फौजें उतारनी है तो मैंने वापस नहीं जाना, और अमेरिका बिल्कुल गो हेड उसको दिया हुआ है, इसराइल ने भी दिया हुआ है, सबने दिया हुआ है गो हेड। क्योंकि इसराइल तो ये चाहता है कि जब इंडिया यहां पर आए और ये काम करे तो मेरे पास एक जवाब हो क्लेम करने का। जैसे अभी हालिया मंदिर का इन्होंने इफ्तिताह किया, तो इसराइल को तो ये लॉटरी निकल आई कि भाई ठीक है, अगर वो पुरानी चीज बहाल कर सकते हैं तो हम भी तो यहाँ पर करेंगे ना अपना बहाल। तो उन्होंने प्लान ये किया है कि ये यहाँ पर आकर बैठेगा, इंटरनेशनल सतह पर अमेरिका और बाकी सारे, ये पाकिस्तान को हम माशी तौर पर इतना कंगाल कर देंगे कि कुछ नहीं कर पाएंगे। ये उनके प्लान है। फिर वहां से वो चाह रहे हैं हम चाइना का रास्ता वहां से रोके, यहाँ से फिर चाइना का स्टेट ऑफ मलाका से रोके, इसको ब्लॉक करें। जब आप ब्लॉक करेंगे तो चाइना सबसे पहले तो काम ये करेगा, वो अमेरिका के हर घर की बिजली बंद कर सकता है। इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो इंडिया की भी कर सकता है, अमेरिका की भी कर सकता है। उनके मिसाइल चलने से पहले तबाह हो सकते हैं, सैटेलाइट सारे तबाह कर सकता है, जैम कर सकता है। ये भी हालिया देख लें 0.1% टेक्नोलॉजी यमन ने इस्तेमाल की हुई है अमेरिका के खिलाफ। चाइना और ईरान की कोलैबोरेशन से वो टेक्नोलॉजी मिली है यमन को, जिसमें वो इनके ऊपर मिसाइल दागते हैं, उनकी पहली दूसरी तीसरी लेयर फारिग हो जाती है और मिसाइल आकर इनको लगते हैं और ये रोक नहीं पाते। तो ये क्या सूरत है हाल। ये तो भी शुरुआत है, अमेरिका के खिलाफ वो कर रहे हैं। तो सोचे जब इन्होंने चाइना के खिलाफ मैदान में उतरे तो फिर क्या हाल होगा। आप सोचे करते करते मामलात कितने ज्यादा आगे बढ़ गए हैं कि सारी की सारी चीजें आपके हमारे सबके कंट्रोल से बाहर है। और अब चाइना को, रशिया को और ईरान को अपनी फौजें उतारना पड़ रही है, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि अब हम हो सकता है कि अगला हमला ईरान के अंदर कर दे। अमेरिका की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन उसको उकसाने वाला को, अभी तक की लड़ाई में इसराइल जीता, हिजबुल्लाह से जीता, हमास से जीता, ईरान से जीता नहीं, ना जीता। आप बताइए कि उसके बाद क्या रूस से बाकी कोई जीते? नहीं। चाइना से जीते? नहीं। तो फिर क्या करने जा रहे हैं? फिर वो आखिरी हरबे की तरफ जा रहे हैं। जब आप बंद गली में चले जाते हैं तो आप बड़ी जंग करते हैं। अब ये सारे के सारे मैदान में उतरने वाले हैं और इजराइल इन सब के पीछे। उन्होंने ये जंग छेड़नी ही छेड़नी है, उसके आउटकम की कोई परवाह नहीं है, कोई आउटकम की परवाह नहीं है, क्योंकि उनका बिलीव ये है कि जब दुनिया की आखिरी खतरनाक जंग छिड़ेगी तभी तो दुनिया तबाह होगी और हमारा अरूज होगा। अभी तक होता क्या है कि इसराइली अपने लोगों को कहते हैं कि हमने जब भी कोई फतह हासिल किया उससे पहले हमें पहले मार पड़ती है, हमारी शिकस्त नजर आ रही होती है, अचानक से हम पलटते हैं और उसके बाद हमारी फतह शुरू होती है। ये थ्रू आउट वो कह रहे हैं जी 1492 में हुआ, इसराइल के क़याम से पहले हुआ, फिर उसके बाद 1967 से पहले हुआ, 73 से, 84 से और अब भी होगा, ये वो कह रहे हैं। अब उन्होंने कहा जी पेशेंट को ये सारी, ये उनकी बातें हैं अभी तक जो उनको कुट पड़ रही है, लेकिन इस सारे मामले पर उन्होंने पूरी तैयारी की। इसराइल अगर खाली ये लड़ाई लड़ता रहे तो आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी खतरनाक सूरत हाल है कि यूसी कौन, मोसाद के साबिक चीफ, वो बंदा उठकर ये बात कहता है कि हमें इसराइलियों को समझिए जरा बात। ये कोई और बंदा कहता तो बड़ी अजीब बात लगती है। उसने कहा 6 साल कम से कम लगेंगे इसराइल को दोबारा सेट करते और उनके लोगों को दिमाग के ऊपर, ये जो इतने हालात खराब हो गए मेंटली तौर पर,
वो स्टेबिलिटी नहीं है, उनको ठीक करते करते हमें 6 साल लगेंगे। इसराइल की इकोनॉमी को बेहतर करते, हालात बेहतर करते, कम से कम आज ये जंग यहाँ रुक जाए तो 6 साल लगेंगे। अब जब वो बंदा ये बात कह रहा है तो समझ लीजिए फिर लड़ाई कितनी खतरनाक है। और ये लड़ाई यहाँ पर रुकने नहीं वाली है। सारे कह रहे हैं जी वो मामला तय हो रहे हैं, डील हो रही है, हमास मान जाएगी फलाना। इसराइल ने जंग नहीं रोकनी, वक्ती तौर पर रुक जाए कोई फर्क नहीं, उन्होंने अपने गोल्स अचीव करने। उन्होंने कह दिया अमेरिका को कि हमने ये लेना ही लेना। देखिए सऊदी अरब ने इनको क्या कहा, सऊदी अरब ने इनको बड़ा क्लियरली कह दिया है कि इस वक्त गजा के ऊपर आप ये लड़ाई रोक दें। ये स्टैंस भी सऊदी अरब का बड़ा अहम है। एक तो उन्होंने अड्डे नहीं दिए अमेरिका को, ये सबसे आला बात है। दूसरा उन्होंने कहा है कि फलस्तीन की रियासत को खाने नहीं देंगे। आप ये नहीं हो सकता कि आप फलस्तीन को खा लें, क्योंकि ये बात सऊदी अरब को भी पता है कि इसराइल ने फिर यहाँ तक नहीं रुकना। फिर उसके बाद उसने जॉर्डन जाना है, इजिप्ट जाना है, और उसके जो नक्शे हैं वो आप सबको पता है। सो लिहाजा इस सारे मामले पर हालात बड़े ख़राब हैं। जब चाइना दुनिया को कह दे कि तीसरी जंग अज़ीम बिल्कुल छिड़ चुकी है और हम तैयारी के मराहिल में है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि लड़ाई जो है वो अब अरूज पर जाने वाली है। उसका एंड क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये पता है कि एक तबाही सबका इंतज़ार कर रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।